आलोक निरंजन बम बम बोले। बिटिया कन्या तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है बिटिया, कुछ विचार दे बिटिया। जी बाबा, राधे राधे। आयुष्मान भव बिटिया। बाबा हमारी एक परेशानी, उस परेशानी को दूर करो तुम। बताओ बिटिया क्या परेशानी है, क्या क्या विपता है तेरे घर में? बाबा हमें ये परेशानी है, एक तो हम इतने गरीब हैं कि कुछ बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा। इतनी परेशानी है घर में कि हमारे जो आदमी हैं, हमारे पति जी बिटिया, वो कमाते तो बहुत हैं, हाँ, लेकिन एक पैसा घर में नहीं देते हैं। मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट चल रही है। अच्छा हाँ, क्योंकि जब इतना कमाने के बावजूद वो तुझे घर में नहीं दे रहा है, घर की ओर नहीं देख रहा है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट चल रही है। चल बिटिया मैं तेरे घर की दुर्दशा देख लेता हूँ, उससे मैं तेरा भविष्य तो बताऊँ। बाबा चलो। चलो चल बिटिया। चलो बाबा, बैठिए बाबा। जी बिटिया, धन्यवाद बिटिया। अब बता बिटिया तेरी विपता क्या है? बाबा यही बिकता है कि देखो दौरानी जेठानी थी हमारी, वो भी सब अलग हो गई हाँ हाँ। हैं, और हमारे पति हैं जो बाहर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हैं, पैसे इतना कमाते हैं जो एक पैसे भी नहीं भिजवाते हैं और न देते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे उनके कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं पैसों बिटिया देख, तेरी सारी विपताएं दूर हो जाएंगी। को। देख, तेरा पति चाहे कितना भी धन कमाता हो, लेकिन तेरे पास तो धन की अनुकूल व्यवस्था है तेरे घर में। तो इस घर में आते ही मुझे एक स्वर्ग की अनुभूति हुई है कि इस घर में स्वर्ग है, और इस घर में कहीं ना कहीं धन गड़ा हुआ है। अरे बाबा ऐसा कहाँ है धन? बेटा इस घर में मेरी दृष्टि बता रही है, ईश्वर की दी हुई मुझे शक्तियां बता रही हैं कि इस घर में कहीं ना कहीं धन, हीरे जेवरात कहीं गड़े हुए हैं। गड़े हुए हैं? हाँ। गाड़ी किसने होंगे? अब बिटिया ये तो परमात्मा जानता है या वो धन जानता है कि उसको किसने गाड़ा है, लेकिन तेरे घर में एकदम उच्च धन है, इतना धन है कि तुझ पे संभाला नहीं जाएगा। तो बाबा आप बता सकते हो किधर गाड़े हैं धन? बिटिया धन तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, जिससे उस धन को मैं अपनी दृष्टि से हवन कुंड में अग्नि का प्रवेश करा के और उस धन को निकाल सकूं। बिटिया तेरे घर में तो लक्ष्मी का स्वयं वास है। इस घर में चारों ओर मुझे लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिख रही है, और उसके ऊपर से तू इस घर की कुल देवी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस घर में तेरे अलावा उस धन को कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो धन तेरे लिए ही बना है। अरे बाबा कहाँ लक्ष्मी दिख रही है? यहाँ एक भी लक्ष्मी तो है नहीं। यहाँ तो हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं। पुत्री प्यासे न कुछ बना सके न खा सके। कोई बात नहीं है पुत्री, तेरे उसमें दुख भी लिखा है, और दुख के साथ जीवन में दो चीजें लिखी रहती हैं हमेशा। जीवन जब भगवान आपको जन्म देते हैं तो दोनों चीजें बराबर लिख के देते हैं, सुख भी और दुख भी। जब इतना अब तक तूने दुख झेला है तो भगवान तुझे सुख की प्राप्ति भी देगा, और इतना धन होगा तेरे पास, अपार धन होगा जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं है। बाबा एक बात बताओ, दुख तो हम झेल ही रहे हैं, सुख परम शक्ति तेरे घर में तो मुझे सोने के कलशों की अनुभूति हो रही है कि यहाँ सोने के कलश भी पड़े हुए हैं। क्या? हाँ घर में? हाँ पुत्री। इधर कहाँ बाबा? पुत्री इसी घर में है, इसी घर में है, मेरी दृष्टि बता रही है, इसी घर के अंदर है। बाबा आज बताइए ना कैसे ढूंढे हम उसको? अभी रुक पुत्री, मैं अभी देखता हूँ अपनी दृष्टि से। ओम शिव 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 शिव। हो, ये क्या मैं देख रहा हूँ पुत्री? क्या हुआ बाबा? उस कलश पे तो कोई एक नाग बैठा है। क्या? हाँ पुत्री, नाग? जो उस धन को अभी तक तेरे को प्राप्त इसीलिए नहीं हो रहा है वो धन, उस कलश के ऊपर एक नाग ने अपनी दृष्टि डाल रखी है, और जब तक वो नाग वहां से नहीं हटेगा उस धन की प्राप्ति तुझे नहीं हो पाएगी। तो बाबा उसे उठाओ ना। पुत्री मैं उसे हटा तो दूं, लेकिन उसको हटाने के लिए मुझे बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ करना पड़ेगा, जिसको सतचंडी यज्ञ कहते हैं। तो बाबा करो ना, फिर किस बात की देरी है? वो सतचंडी यज्ञ कोई वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धन? जी पुत्री। बाबा मेरे पास तो एक पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मैंने तुम्हें अपनी परेशानी अगर तुम्हें अलौकिक धन पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो धन तुम्हें बाबा को देना होगा, जिससे कि मैं जाकर और गंगा के घाट पर जाकर। बाबा ये मेरे पास अंगूठी चलेगी सोने की? हाँ पुत्री बिल्कुल चलेगी। लो तो इस कमंडल में रख दो, क्योंकि मैं कभी किसी के धन को हाथ नहीं लगाता हूँ पुत्री, क्योंकि दान का धन दान में ही जाता है। ठीक है पुत्री, मैं तेरे लिए यज्ञ अनुष्ठान करूंगा, और उस नाग की दृष्टि को वहां से हटाकर
और तेरे को वो धन प्राप्त कराऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 अमावस्या व्रत भी रहना होगा। मुझे? जी पुत्री। तुम बाबा रह लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है पुत्री। लेकिन बाबा ये काम हो तो जाएगा ना? बिल्कुल पक्का एकदम पुत्री, तुम्हें वो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्री एक बात का विशेष तुम्हें ध्यान रखना है। बताइए। जब तक वो धन तुम्हें अपने पास प्राप्त न हो जाए, हाँ। तब तक उस धन के विषय में या उस धन के बारे में तुम्हें किसी को कोई बात नहीं बतानी है। अरे नहीं बाबा, मैं अगर तुमने ऐसा किया तो वो धन रातों रात राख हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में केवल राख के अलावा कुछ नहीं लगेगा पुत्री। अरे नहीं बाबा, ऐसा मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है पुत्री, ठीक है मैं जाता हूँ, हवन करता हूँ और उस नाग की दृष्टि को उस धन पे से हटाता हूँ। ठीक है बाबा। आलोक निरंजन बम भोले। ऐसे ही लोगों को चंगुल में फंसाना ही तो मेरा काम है। अब ये पुत्री मेरे चंगुल में फंस गई और इससे मैं जितना धन लूटूंगा ये सोच भी नहीं सकती है, और इसको उस धन का झांसा देकर और मैं इसके घर को पूरे को लूट लूंगा। इसके एक भी शरीर पे, इसके अंगों पे एक भी आभूषण मैं नहीं रहने दूंगा। नारायण नारायण आलोक निरंजन बम बम बोले। पुत्री पुत्री तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है, कुछ भिक्षाम दे पुत्री। एक तो थोड़ा धीरे बोला करो, क्योंकि मुझे ऊंची आवाज में जो कोई बोलता मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है? पुत्री धीरे आवाज में बोलते, कुछ भिक्षाम दो पुत्री। भिक्षा? जी पुत्री। क्या चाहिए? खाना वाना? खाना हो, खाना भोजन हो, भोजन दे दो। देखो, दान में अभी कुछ तो दक्षिणा मैंने देना बनाया नहीं है खाना। तो दक्षिणा दे दो कुछ। दक्षिणा? हाँ पुत्री। देखो पैसे तो मैं किसी को नहीं देती बाबा, ये मेरे घर का रूल है। मैं पैसे अपने बच्चों को नहीं देती, तो तुम्हें क्या दूंगी सोचो। मुझे पुत्री धन बाबा दान के लिए मांग रहे हैं पुत्री। अरे तो पैसा दान करने के लिए थोड़ी नहीं, हमारे पति ना जाने पुत्री, कैसे कैसे पुत्री वो मेहनत से कमाते हैं। इधर को अपना ये अलौकिक चेहरा हमारी ओर करो। वाह 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 वाह, कितनी स्मार्ट लगती वाह है वाह वाह। आपकी। नहीं पुत्री, मैं आपकी सुंदरता को नहीं देख रहा हूँ, मैं आपकी मस्तक की रेखाओं को देख रहा हूँ, जिसके ऊपर परम युग और परम धन लिखा हुआ है पुत्री। अच्छा, हाँ पुत्री। कहाँ है बाबा वो? पुत्री तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करके देखना पड़ेगा। उस तुम्हारे घर के अंदर कहीं ना कहीं सोने के कलश गड़े हुए हैं। 10 साल तो मुझे हो गई, आज तक मुझे तो कभी दिखाई पुत्री नहीं। तुम्हारे पुरखों ने गाड़े होंगे। कहाँ पे? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे घर के अंदर कहीं ना कहीं वो धन गड़ा हुआ है। तो कैसे निकलेंगे? रुको पुत्री। ओम परम 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 विष्णु 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 विष्णु। आह! पुत्री उस धन के ऊपर इतनी तेज बोलते हैं, मैं डर गई। कोई बात नहीं पुत्री, लेकिन उस धन के ऊपर किसी नाग ने अपनी दृष्टि डाल रखी है, जिसकी वजह से वो धन तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नाग भी है हमारे घर में? हाँ पुत्री। हे सर्व देवता, इस घर का भला करना। चलो अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी है कि पुत्री मेरे घर तुम में नहीं नाग चाहती है। हो कि वो धन तुम्हें प्राप्त हो? हाँ हाँ चाहती हूँ। तो पुत्री उसके लिए तो हवन कराना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ पे? गंगा की घाट पे। गंगा जी तो मैं परसों ही नहा के आई थी। नहीं, नहाने से कुछ नहीं होगा, हवन कराना पड़ेगा, सतचंडी यज्ञ। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप हमें दान दीजिए, उस दान के पैसे से हम आपके नाम से वहाँ पे सतचंडी यज्ञ करेंगे, जिससे उस नाग की दृष्टि उस धन पे से हटेगी और वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना दान देना पड़ेगा? पुत्री कम से कम ज्यादा नहीं तो 5100 रुपये का दान। 5100 जी रुपये? पुत्री। कौन से रास्ते से आए थे आप? पुत्री हम तो इसी ओर से आ रहे थे। तो जाओगे भी इसी रास्ते से? क्यों पुत्री? तो टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, निकल लो। पुत्री तुम्हें उस धन की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कि वो धन तुम्हें प्राप्त हो जाए। जी नहीं, अगर आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए, मुझे तो बस इतना दे देना कि मेरा सोने का हार बन जाए। पुत्री तुम बहुत बड़ी लालची हो, तुम 1 रुपया दान में नहीं दे सकती हो, तुम्हारा क्यों कभी दूँ? भला नहीं हो सकता। मेरा पति पूरे दिन रात एक करके पैसा कमाता है और मैं तुम जैसे भिखारियों को बांट दूं? भिखारी? पुत्री ये तुम ये गलत अभद्र शब्द मत बोलो किसी बाबा से। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बाबा की आड़ में भिखारी बने घूमते हो तुम। पुत्री तुम्हारा सर्वनाश होगा ये इस हाँ, बाबा के। मेरा तो सर्वनाश होगा ही हो, मेरा तो नहीं होगा, लेकिन तेरा जरूर होगा। आया था पैसे मांगने। हवलदार जी सर। ये बताओ कि हमारे इसमें जो हम जिस क्षेत्र में हम जो दरखास्त दे रहे हैं अपनी, हाँ। तो उस क्षेत्र के जितने भी चोर उठाई गिरा हैं सबके नाम इसमें दर्ज हो गए। हाँ, इसमें दर्ज है। और सारे के सारे पकड़ के सब डाल दिए आपने? हवालात में नहीं डाले? डाल दिए। सब डाल दिए ना? अब कोई किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता कोई यहाँ होनी तो नहीं है ना? नहीं होनी है ना? ठीक है ठीक है, ये बोलो बहुत अच्छा काम किया और हमें पकड़ने आगे। ठीक है चलते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा है जो भी सेटलमेंट है सब कर देना। ठीक है सर, हैं? ठीक है।
आप लोग कौन हो? आपको दिख तो रहा होगा हम कौन है। इस वर्दी में कौन होते हैं? हो वर्दी में तो पुलिस वाले ही होते हैं। बस तो पुलिस वाले ही हैं हम। आपका शक बिल्कुल सटीक गया है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है तुम किसी भी एंगल से पुलिस वाले। क्यों नहीं लग रहे? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बंदूक है और हमारे पास देखो हमारी टोपी है। सबसे बड़ी मेन चीज तो हमारी टोपी होती है। सर के बंदूक लग रही है, आपको देख भी नहीं रहा। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं रामलीला करके आए हो, रास रचा के आए हो कहीं। ये फालतू वाली बात है ना, ये हमारे सामने मत किया करो। हमने तुम्हें 10 अरे बार चुप रहो। समझा दिया है। हाँ 10 बार तो तुम मेरे जीजा लगते हो ना। हाँ। अरे ये रिश्ते मत लगा लो जीजा और फूफा के। और वैसे मुझे तुम्हारी साली बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम बनाना भी नहीं चाह रहे हैं। वैसे तुम अपनी तारीफ क्यों कर रहे थे इतने खड़े होके? तुमने सुन ली? और खूब सुनी थी, मैं वहीं से देख रही थी। मैंने कहा लंबी लंबी फेंक रहे हो। तो एक बात बताओ, जब हम तारीफ कर रहे थे तो हमारी तारीफों में सच्चाई है? इसलिए कर रही थी। 1% भी सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई नहीं है? 1% भी सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। तुम जैसे पुलिस वाले कानून के नाम पे धब्बाओ। ये सही ऐसा है बताओ। मैम, आप हैगा ऐसे आप कानून को नहीं बोल सकती। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पूरे गांव में हाँ। इतने गलत काम हो रहे हैं। आज तक तो तुम पे एक काम सुधारा नहीं गया। कौन सा गलत काम हुआ है? हमने देखो शराबी जो डोलते रहते थे और छेड़छाड़ करते थे औरतों के साथ, उनको बंद करवा दिया था लोगों अरे वो अभी 2 रुपया गया था बाबा, लूटता घूमता है, पर मुझे नहीं लूट सकता। मुझे इसलिए नहीं लूट सकता। अरे 1 2 रुपया गया था बाबा। अच्छा। मुझसे कह रहा था तुम्हारे घर में सोने के गड़े हुए हैं। अच्छा। और उसके ऊपर एक नाग बैठा है। अच्छा। मैंने कि जिस घर में ऐसी नागिन हो उस घर में कहाँ से नाग आ जाएगा? बिल्कुल सोचो। सही बात है, बिल्कुल। इतनी मोटी नागिन हो तो नाग, मतलब मेरा ही मुंह चोरी के हिसाब से आपके होते हुए आपके घर में आपको ही नहीं पता होगा कि उसमें सोना गड़ा हुआ है या नहीं गड़ा हुआ। देखो तो वही तो। बिल्कुल। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, ये वाली बात आ जाती है। अब वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हें 5100 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने कि 5100 रुपए देगा मेरा डंडा। हाँ भगा दिया मैंने ऐसे। अच्छा चलो, मैं तो तेज महिला हूँ तो जी मुझे मैडम। तो जहाँ से मैं नहीं फंसा पाया। जी। ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसे चूती हो के आ जाती हैं, बातों में आ जाती है तो मैम, बेवकूफों की। अब हमें- मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी चीजों को खत्म करो गांव से। तो वो अभी इस गांव में है? अरे वो इधर ही गया था, अभी तो मुझे तो पता नहीं। मैं तो अपने खेत में से आ रही हूँ। इनकी गैया FIR और बिजार दोनों साथ घुस गए मेरे खेत में। FIR लिखो इनकी। अरे पहले FIR। पहले तो ये 12 की FIR बाद में लिखी जाएगी। पहले गैया और बिजार की FIR लिखी जाएगी। ये आपको हो क्या गैया? गया है? पकड़ो जरा इसे। गैया और बिजार की। अब सोचो, मैं अपने घर में काम करूं या हाँ। उन दोनों हिलंदा हिलंदियों को देखूं? मैं आपस में दोनों खसम लोगाई जाके पहले तो मेरे खेत को खराब करते हैं, खा जाते हैं जो बोआ हुआ है, फिर उसमें आपस में मस्ती करते हैं। तो वो खेती मिलाता मस्ती करने के लिए। वो खसम लगाई है कौन? बिजार और गैया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मैम, हम जो है हम कानून है। अरे कानून भी उसी के ऊपर बनता है। गैया और बिजारों को सुधारो। अरे मैम देखो, अब हम तुम्हें एक बात बता दें, आप अगर इन चीजों का निवारण चाहती है तो आप जाएं गौशाला। अरे गौशाला में कहाँ से जाऊं मैं? गौशाला के 20 चक्कर लगा दिए मैंने, ठीक है ना? हाँ, और गौशाला में कहाँ से रह लेंगी गैया? ना भूसे है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है उनके आगे खाने को, है ना? अब मैं गैया लेके भी गई तो 5000 की रसीद कटेगी। इसीलिए मेरी गैया उस बिजार के संग भाग गई और मेरी ही गैया ने मेरा ही खेत उस बिजार के संग मिलके बर्बाद कर दिया। शाबाश। मतलब कि आपकी गैया ने उस बाजार के साथ मिलके आपका खेत अरे अब बर्बाद कर मेरा दिया। उस गैया से क्या लेना देना? मैंने तो अपने घर से निकाल दी। अब कहीं भी मुंह काला करा, हमें इस बात से क्या लेना देना? सही बात है ना? ऐसा है, एक बात बताओ मैडम। हाँ। एक बात पूछ रहा हूँ। बोलो। तुमने जब उस गैया को पाला हाँ। तो दूध कितने महीने पिया था उसका? 6 महीने। शाबाश, पकड़ो से। वाह। एक बात बताओ, 6 महीने दूध पिया और उस गैया को दूध पीने के बाद में आपने उसे घर से दफा कर दिया। अरे अब पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो गैया मैंने उस बिजार के साथ देख ली थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। शट अप मैम, इस पे कोई भी रिपोर्ट और कोई भी ये नहीं अरे लिखी जाएगी। नहीं लिखी जाएगी। पहले मेरी गैया, मेरे बिजार की और गैया की रिपोर्ट लिखी जाएगी। अरे वरना साहब मैं करो। सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। बता रही हूँ मैं, DM तक जाऊंगी मैं। डंडा पीछे रखो ये हाँ। पहले।
ऐसा है, यहाँ कोई चीज नहीं लिखी जाती, ऐसा है। बाबा का बताओ साहब, हमारे पेन दो जरा। अब ये रिपोर्ट ना तो गैया के नाम लिखी जाएगी ना बाबा के नाम लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी तुम्हारे नाम। मैं तुम्हारे नाम रिपोर्ट लिख रहा हूँ। क्यों क्यों? एक मिनट पहले बताओ तो अरे सही। तुम्हारे नाम रिपोर्ट लिख रहा हूँ। अरे पहले बताओ। 6 महीने गाय का दूध पिया और उसको दफा कर दिया। तुम्हारे नाम तो ऐसी रिपोर्ट लिखवाऊंगा, इसमें ऐसी धारा चढ़वाऊंगा, तुम घर से उठवा लिया। अरे इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सुन तो लो। रुक जाओ। रुको तो, अरे ये पेन मुझे दो पहले। एक काम करो, देखो मेरी, मैं अपनी गैया को ले आऊंगी। अच्छा। ऐसे भी करके अपने घर बांध लूंगी। अच्छा। उसकी सेवा करूंगी। ठीक है। लेकिन अब ये पेन लो और उस बाबा की रिपोर्ट लिखाओ। चलो बताओ बाबा का नाम। बाबा का नाम मुझे क्या पता, मैं क्या उसके अपना घर नाम की बताओ, रिश्तेदार अपना- नहीं हूँ। अपना। अरे आप अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है चंपा। चंपा। हाँ। ठीक है। मोहल्ले का नाम? मोहल्ले का नाम है खोल खजाना। खोल खजाना? हाँ, अरे मेरे मोहल्ले का नाम है। तुम्हारे मोहल्ले का नाम है खोल खजाना? हाँ। गली नंबर? गली नंबर 721। 721? जी। अच्छा। हाँ हाँ, आगे। पति का नाम? पति का नाम है खोल मेरा घूंघट हटा। कैसे कैसे नाम बता रही हो मैडम? नहीं यही नाम है, खोल मेरा घूंघट हटा लिखो। खोल मेरा घूंघट हटा। हटा। हाँ, खोल मेरा घूंघट हटा। हटा मेरे पति का नाम है। अच्छा। बे भाई वाह, ठीक है। आपके नाम रिपोर्ट लिख लिया मैंने। मेरे नाम, मतलब कि बाबा आपकी के रिपोर्ट नाम। लिख दिया बाबा के नाम। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन एक बात मेरी बड़ी गुजारिश है इंस्पेक्टर साहब, बताओ। वो बिजार तुम्हें जहाँ भी मिले हाँ, उसे एक बात जरूर समझा देना। तुम शांत रहो। ये अब हम बाबा को दूसरी देखते हैं। गैया पे नजर ना डाले। अब हम बाबा को देखेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ अब। ठीक तो है। रोक कर रहा है तुम्हें जा। सर ज्यादा लेडीज बहुत। अरे बहुत तेज है भाई। आओ हवलदार, हम इसका संभाल करते हैं। एक बात बताओ हवलदार, जी ये सर। ऐसी लेडीज मैंने पहली बार इस गांव में देखी है। अच्छा, अब ड्यूटी तो हमारी काफी समय से है इस गांव में, पर मैंने ऐसी लेडीज तो ये पहली बार देखी है। नहीं मैंने देखी सर कभी। हैं? अब बताओ दो नाम कैसे कैसे हैं, बताओ। मैं तो दिमाग मजाक खराब कर रही थी, पता नहीं आ क्या। जाओ, आ जाओ। हाँ बेटा बताइए पुत्र, क्या क्या परेशानी है तुमको? कैसे बाबा को एकदम बीच रास्ते में तुमने रोका है? बाबा रोकने का कारण यह है कि इस गांव में अब बाबाओं के ऊपर चेकिंग चल रही है। बताओ पुत्र, किस बात की चेकिंग चल वो रही है? चेकिंग इस बात की चल रही है कि हमको कुछ जो इस गांव की जो लेडीज हैं उन्होंने शिकायत की है कि बाबा ठगियाई के तो दौर रहे हैं, मतलब ठग रहे हैं। नहीं पुत्र, वो किसी और बाबा के लिए बोला होगा। ऐसा नहीं है पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो हमारे बारे में। हम तो सिद्ध पुरुष हैं, अरे तो हम गंगा जी क्या, के घाट से आए हैं, पधारे हैं यहाँ पर सबका उद्धार करने के लिए। वो सब ठीक है, लेकिन हमारा कानून तो बनता है कि हम आपको। पुत्र, मुझे तुम्हारे ऊपर एक अलौकिक व्यवस्था नजर आ रही है। अब क्या व्यवस्था नजर आ गई बाबा? आहा, तुम्हारा भविष्य एकदम सुखद है। मतलब खास लोग हैं। नहीं पुत्र। अरे अरे बाबा। कोरोना तो ना है रो। पुत्र पुत्र, हाँ तुम्हारे ये स्टार ये 2 है ना, हाँ, ये कम है तुम्हारी अपेक्षा, और तुम्हारे काम के निर्विघ्न से ये कम है अभी। अरे तो बाबा हम आगे जब मेहनत करेंगे तो अपने आप हमारे स्टार बढ़ेंगे। तुम्हारे स्टार 3 होने चाहिए, और तुम्हारी यहाँ पर एक शेर का एनवलप होना चाहिए। वो हो जाएगा बाबा, चिंता मत नहीं करो। पुत्र, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। बाबा सुनो, रुक इसके जाओ लिए- हवलदार, एक मिनट। बाबा पानी पी लो, तुम पहले घास रहे हो। तुम्हारे ऊपर दिव्य दृष्टि है ईश्वर की, जिससे कि तुम्हारे स्टार बढ़ेंगे और आने वाले समय के तुम कमिश्नर बनोगे इस जिले के। अरे बाबा ऐसी दृष्टि वगैरह ये सब होती तो ये इतने सारे कोचिंग तुम्हारे ऊपर भी परम वो है अनुकंपा। इनके ये 2 स्टार तुम्हें मिल जाएंगे, और इनके अपने आप ऑटोमेटिकली 3 स्टार हो जाएंगे। ऐसा है बाबा, ये फालतू की बात मत करो हमारे सामने। सर मुझे वही बाबा तो ना है। मुझे कुछ ऐसा ही कैसे ज्ञान पुत्र? प्रतीत होता है। कैसे, क्या ज्ञान प्रतीत? ऐसा है बाबा, हमारे सामने अभी हमारा मूड है ऑफ, जी। और आप चले जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको इसलिए छोड़ा जा रहा है कि आप, तुम पे ईश्वर की कृपा आना। ठीक है, हम तुम्हें सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं बाबा इस समय। देखो अभी हम बस चेकिंग कर रहे हैं बाबाओं की। अगर कोई भी हमें बाबा अगर गलत राहों पर या गलत दृष्टि देते हुए पकड़ा गया जी पुत्र, तो बाबा हम बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल पुत्र। बात खत्म। बिल्कुल। यहीं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। श्रीमन नारायण आया। नारायण नारायण, रजमन नारायण नारायण। अरे पुत्री,
पुत्री, तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है पुत्री। बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ पुत्री, आशीर्वाद लेना भूल गई पुत्री तुम। अरे बाबा राम राम। राम राम, खुश रहो पुत्री। बाबा उस काम का क्या हुआ? पुत्री उसी के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ। अच्छा। वो तुम्हारा सारा काम हमने परिपूर्ण कर दिया, तुम्हारे नाम से अनुष्ठान भी हो गया, यज्ञ भी हो गया। फिर? लेकिन पुत्री उसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है पुत्री। छोटी सी दिक्कत? जी पुत्री। अब क्या हो आ रही है बाबा? पुत्री जो वो शेषनाग है वो हाँ। 7 फन का है और वो कह रहा है कि जब तक उस पुत्री के निर्वस्त्र फोटो में नहीं देखूंगा, जब तक मैं यहाँ से अपनी दिव्य दृष्टि नहीं हटाऊंगा। अरे बाबा क्या दिमाग खराब है? मतलब नाग कोई फोटो देखता है क्या? पुत्री ये उसकी इच्छा है, ये बाबा की भी इच्छा नहीं है। ये वही जानता है या उसकी वो दृष्टि जानती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो उसी की मन की मर्जी है। वो तभी कह रहा है कि मैं अपनी कुंठी तभी वहाँ से हटाऊंगा जब तक उस पुत्री के निर्वस्त्र फोटो में नहीं देख लूंगा। तो बताइए फिर बाबा। पुत्री अंदर जाओ और जाकर अपने वस्त्र उतार कर और ये लो फोन और इसमें अपने फोटो और साथ में ओम नाम का भी जप करती रहना, जिससे इसमें फोटो ले लेना और ये फोटो हमें दे देना। मैं उस नाग को दिखा दूंगा और भगवान ने चाहा तो आज ही वो धन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो तो जाएगा? बिल्कुल पुत्री, अवश्य हो जाएगा। चलो बाबा। जाओ पुत्री, ये काम जल्दी से जल्दी कर लाओ। श्रीमन नारायण फंस गई जाल में। अब इस पुत्री के निर्वस्त्र फोटो लेकर और मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा और इसको जैसे मैंने आज तक सबको ठगा है, इसको भी मैं उसी प्रकार ठगूंगा। पुत्री पुत्री पुत्री, जी बाबा लो। बड़ा समय लगा रही हो पुत्री। अरे कुछ नहीं हो गया। हाँ। ठीक है पुत्री, अब तुम्हारा धन एकदम पक्का है और तुम अपने जीवन की अलौकिक व्यस्तता देखो और तुम्हें धन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। फंस गई तू मेरे चंगुल में। अब यहाँ तुझे पता है कोई धन नहीं है, कोई नाग नहीं है, ये सब मेरी झूठी व्यवस्था थी जिससे तुझे इस चंगुल में फंसाना था। बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब ये तेरे फोटोज वीडियोस और मैं इसको सबको वायरल कर दूंगा। बाबा तुमने मुझे धोखा दिया पहले ये। ए लड़की, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर और मुझे जल्दी से जल्दी जो भी तेरे घर में धन है उसे ला कर दे दे, नहीं तो ये फोटोज अभी मैं इंटरनेट पे डाल देता हूँ जिससे बाबा ऐसा मत करो ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पे इतना बिगाड़ा भरोसा कुछ करा। नहीं है, ये मेरा धंधा है, यही मेरा काम है, यही मेरा बिजनेस है जिसके अनुसार मैं लोगों को ठगता हूँ और उसके बाद उनके फोटोज को लेकर और मैं उनसे पैसा ठगता हूँ। बाबा तुम ढोगी बाबा हो, तुम कोई बाबा नहीं हो, तुम इतने फ्रॉड आदमी हो कि मैं बता नहीं सकती। लड़की अपनी जुबान को संभाल कर बात कर। मैं दुष्ट हूँ, ढोंगी हूँ या जैसा भी हूँ, मैं अपने लिए हूँ। जल्दी से जल्दी और पैसों की व्यवस्था कर, नहीं तो ले अभी ले। मैं बाबा रुको, ला पुत्री। मेरे पास पैसे नहीं है, ये सोने के कंगन है। इसमें डाल कमंडल में फटाफट, इसको भी डाल। लो पुत्री सुन मेरी बात, अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगा और 10,000 की व्यवस्था हर अमावस्या वाले दिन तुझे करनी बाबा पड़ेगी। मेरे पास पैसे कहाँ से? मुझे कुछ नहीं पता, अगर पैसे नहीं मिले तो ये सारे फोटोज मैं वायरल कर दूंगा। ठीक है बाबा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है तो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल दफा कर। अरे कहाँ जा रही है? अरे कहीं नहीं दीदी, ऐसी पानी दे रही। दीदी तुमसे बात करनी थी। बता क्या बात है? मैं ये कह रही थी मुझे कुछ 10,000 रुपये मिल जाएंगे उधार। क्यों? तुझे 10,000 रुपये की क्या जरूरत पड़ गई यार? अरे दीदी ज़रूरत है, कल अमावस्या है ना, तो बस इस वजह से मुझे 10,000 रुपये चाहिए। चल लेने को ले लियो तू पैसे, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम मतलब मुझे बात तो बता, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पास तो कमी नहीं है किसी बात की। दीदी क्या बताऊँ, अब मुझे इतनी ज़रूरत ऐसे पड़ गई कि मेरे बहुत परेशान हूँ बस। अब मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। तू मुझे बता क्या बात है, खुल के बता। जो भी बात है, जो भी परेशानी है मुझे बता, मैं करूँगी तेरी इस परेशानी का समाधान, मैं निकालूंगी। पर बता। तुम किसी से कहोगे तो ना? अरे तू टेंशन मत ले, अपने डंडे की कसम खा के कह रही हूँ, किसी से नहीं कहूँगी। बता। मैं ये बोल रही थी, एक जो बाबा है ना, तो बाबा मेरे घर पे आए थे, तो वो ये बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में धन सोना कलश से ये भर रहा है, एक नाग बैठा हुआ है उसके ऊपर। तो समझ गई, अब आगे मत बोल।
मैं समझ गई उस बाबा को, कौन सा बाबा है। तो उसने मतलब ये बोले कि वो नाग देवता कुछ तुम्हारे फोटो देखना चाह रहे हैं, इस सारे वस्तु उतरा के फोटो खींच लो। मैंने खींच के दे दिए। तो मुझे क्या ऐसी पता थी कि वो ढोंगी बाबा है, क्या नाटक कर रहा है, उसने मेरे फोटो ले लिए तो ब्लैकमेल कर रहा है। अरे तो बेवकूफ, थोड़ी मोटी सी बुद्धि से ये तो सोचती कि मेरे नंगे वस्त्र में, मतलब मेरे गैर कपड़ों की, वो गैर कपड़ों के फोटो मांग रहा है, नंगे फोटो मांग रहा है मेरे। आखिर में मैं क्यों दूं? थोड़ा सा नेका दिमाग तो डालती, पागल कहीं की। अब तो दीदी अब मैं क्या करूँगा बताओ ना। तू एक काम कर, ठीक है, उस बाबा कब आने कह रहा है? कल है अमावस्या। कल आएगा ना? हाँ। ठीक है, तो उसे बुला लियो, लेकिन आने से पहले तुम मुझे जरा खबर कर दियो। डंडे की कसम खा के कह रही हूँ, उसकी कमर पे वो बजाऊंगी मैं कि पैसे लेना सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तू आने से पहले मुझे खबर कर दियो। ठीक है, तो कल मैं अपने आप आऊंगी, अंदर बैठ जाऊंगी। हाँ ये बात सही है। अंदर चुपचाप बैठ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अब जा जा। अब जाता हूँ अपनी शिकार की ओर। अब हर मावस के दिन और मुझे 10,000 रुपए की प्राप्ति होगी। पुत्री, पुत्री, जी बाबा। बड़ा देर लगाती है तू आने में। कुछ नहीं बाबा, वो अंदर काम कर रही थी। चल ला 10,000 रुपए दे और मुझे चलने दे यहाँ से। बाबा एक काम करो, आप ना अंदर बैठो, मैं पैसे ले आऊँ, मैंने किसी से मांगे थे उधार। चल ठीक है। तो बाबा यहाँ बैठो, मैं पैसे लेके आ रही हूँ। ठीक है पुत्री, लेके आओ, ठीक है। जल्दी आना। सोनिया दीदी, सोनिया दीदी। हाँ मेरे डंडे की कसम, आ गई बता। बाबा आया है। आ गया? हाँ। चल जरा उसे भी ना थोड़ी सेवा पानी कर दे ना, डंडा भी कई दिन से सहता रहा है ना। मैंने आज इसे भी बिठा काम रखे हैं दिखा। घर में, चलो। चल बेटा, आज तुझे अपना काम दिखाना है, आजा। क्या हुआ? पैसे कहाँ हैं? बाबा पैसे ले आई, पैसे हैं, पैसे दे दो दीदी। हट तो सही। दीदी? और पैसे लेके आई हूँ तुम्हारे लिए 50,000। तुमने तो इससे 10 मांगे थे, लेकिन मैं 50 लेके आई हूँ ये पूरे। तूने अच्छा नहीं किया पुत्री। देख, हे, अरे आवाज नीचे, मेरे डंडे की कसम बता रही हूँ मैं, वरना नीचे से डालूंगी और ऊपर मुंह में से एक निकाल लूंगी, बता रही हूँ मैं। साले तू बहुत क्या कह रहा है, नंगे फोटो लिए हैं लड़की के हैं? मैं तेरे जैसों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरे डंडे की कसम सही बता रही हूँ मैं। अब तेरे पे वो डंडा पेल मचाऊंगी ना। पुत्री मेरी बात सुनो। पुत्री क्यों? अभी तो उसके नंगे फोटो मांग के बड़े मजे लूटने की कोशिश कर रहा होगा नहीं ना। पुत्री, मैंने तो केवल मेरे डंडे की कसम खा के कह रही हूँ मैं, वो डंडा पेलूंगी ना तेरे पर। पहले मैं थोड़ा हाथ तो पेलू, मेरे डंडे की कसम मैं सही बता रही हूँ, तेरी ना वो टांगे छाटूंगी मैं। पुत्री मेरी बात, एक सर में मार दे, मेरी बात सुनो पुत्री, में पहुंचा दूंगी। पुत्री मेरी बात सुनो, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। आएगा तो तब ना, तब तू जिंदा बचेगा। पहली बात तो मैं तुझे दीदी जिंदा मोबाइल ले लो छोड़ूंगी। पहले। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। क्या? मेरे डंडे की कसम, डंडा बहुत तेज तर्रा रहा, तेल लगा के लाई हूँ इस पे पेलने के लिए तेरे ऊपर। ये लो फोन। फोन ले, इस पे दे फोन ले और डिलीट कर वो फोटो, सारे फोटो डिलीट कर। रहने दो पुत्री। इसी का फोन था ये, दिखाइयो। लो दीदी, डिलीट कर दिए? हाँ। अब ये फोन रख ले ऐस कर पुत्री मेरा फोन तो दे दे। फोन दूंगी तुझे, हैं? तुझे मैं फोन दूंगी, हैं? तुझे मैं फोन दूंगी मैं। चल हाँ? आज तो तुझे पुत्री मेरे मुझे छोड़ दो। डंडे की कसम पुत्री खा मुझे, के कह पुत्री रही मुझे हूँ। छुड़वा दो। पुत्री तुम बताऊंगी मैं तुझे। साले ऐसा मन कर रहा पीछे से निकालूं, आगे से निकालूं। पुत्री मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पुत्री। दरोगा जी, अरे आ तो मेरे गया मैं। डंडे की कसम, ये लो अपना शिकार। अरे ये तो शायद पहचाना तो बाबा लग रहा है, देखना हवलदार यार। 20 साल की सजा होनी चाहिए, बता रही हूँ, मेरे डंडे की कसम खा गए। अबे तुम्हारे डंडे की कसम से 20 साल की सजा होगी। मैं सही बता रही हूँ, मेरे डंडे की कसम। लेकिन इसने 20 साल की सजा इसने होनी चाहिए। किया क्या है? क्या किया? मैंने बता। कुछ नहीं किया। इसने मेरे वस्त्र उतरवा के फोटो लिए हैं, मुझे मैं क्या करूंगा फोटो का? ढोंगी सजा बनाया हुई है। तो मैं सन्यासी में कुछ पेलो पेलो, खूब पेलो। रुक जा, लड़की बन जाएगी। मेरे डंडे की कसम खा के बात कर रही हूँ मैं इस टाइम। इसे ना इतना धोना, इतना धोना, इतना धोना, इतना धोना कि इसे धोते धोते तुम्हारी धुलाई फीकी पड़ जाए। तुम
तुम शांत रहोगी नहीं रहोगी उस दिन मेरे डंडे की कसम, खबरदार, इस साल की इसे डाल के बात अंदर, हुई ना इसे। इसे डाल के अंदर, डाल के अंदर इसे। ठीक है मैम, ठीक है, आप बड़ी शुभचिंतक हैं और हमें मेरे डंडे की कसम, मैं ऐसे को ना चुटकियों में निकालना जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चलो अब आजा, पता है निकल लो तो चलो। यार ये बड़ा है, हम निकल लो।